जय श्री नारायण भगतजन। भगतजनों, आज हम कार्तिक मास के चौथ माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में कहा जाता है, यह कहानी प्राचीन कहानी है जो कि युगों युगों से चली आ रही है, जिसमें कहा जाता है जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु चाहती है, लंबी आयु अपने पतियों की वो करना चाहती है, जिससे उनका सुहाग भाग अमर बना रहे, तो उन्हें जो 12 मास की जो चौथ आती है उन चौथों का व्रत करना चाहिए, जिससे कि जो ये कथा है हम आपको बता रहे हैं। जो ये चौथ माता की जो कथा को सुनती हैं, उस दिन जो व्रत करती हैं स्त्रियां, तो कहा जाता है कि उनका सुहाग भाग है वो हमेशा बना रहता है, अमर हो जाता है। जैसे आप हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार उठाकर देखेंगे तो पिछले ग्रंथों में जो अनेकों ग्रंथ हैं, जो अनेकों शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इन सब में पतिव्रता जो नारी होती है उनका बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। कैसे किन किन स्त्रियों ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, वो पतिव्रता स्त्री हुई है। हमारे ग्रंथों के अनुसार हम कहें तो हमारे जो ग्रंथ है वो हमें बताते हैं कि हमें जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति धर्म पर रहती हैं, पति धर्म का पालन करती हैं, तो उनके पति जो होते हैं वो अमर होते हैं। और ऐसे ही ग्रंथों में अनेक कहानियां भी मिलती हैं, जैसे कि माँ सती सावित्री की कहानी ले लीजिए, वो भी पतिव्रता स्त्री हुई है। सती अनसुईया की कहानी ले लीजिए, वो भी पतिव्रता स्त्री है। आप रानी मंदोदरी, रावण की जो महारानी थी, लंका की जो महारानी थी मंदोदरी, वो भी पतिव्रता स्त्री थी। भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी माता सीता भी पतिव्रता स्त्री थी। तो ऐसे ही अनेकों उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिल जाते हैं जो पतिव्रता स्त्रियों के होते हैं। इन पतिव्रता जो स्त्रियां हैं वो अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए जो 12 मासों की जो चौथ की कथा जो कहानी सुनती हैं और उस दिन जो व्रत करती है उनका अमर सुहाग हो जाता है। इसलिए ये कथाएं हमें सुननी चाहिए। तो हम कार्तिक मास की चौथ की कथा प्रारंभ करते हैं। बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। कार्तिक मास की कथा है। कहते हैं कि एक साहूकार था, उस साहूकार के 7 पुत्र थे और 7 में एक बहन थी। उन जो भाई थे अपनी बहन का बहुत ही लाड़ प्यार दुलार करते थे और अब हमेशा अपनी बहन के साथ ही वह भोजन करते थे। कहते हैं कि कार्तिक मास की जो चौथ की कथा जो कहानी है वो यहीं से इसी पड़ाव से आती है। कहा जाता है कि जो वो बहन थी अपनी भाभीियों के साथ कार्तिक मास की चौथ को रख लेती और कहती है कि भाभीियों, मैं भी आपके साथ इस व्रत की कहानी सुनना चाहती हूँ, क्या है इस व्रत की कहानी। तो उन भाभीियों के साथ उस 7 बहनों की बहन ने भी अपनी भाभीियों के साथ व्रत रखा और कहते हैं कि वह 7 भाई अपनी बहन के बगैर खाना नहीं खाते थे और वह उस दिन काम करने के बाद जब शाम को घर लौटे तो 7 भाइयों ने जब अपना अपना खाना परोसा
तो अपनी बहन को बुलाया और कहा कि बहन तुम भी हमारे साथ खाना भोजन खाओ। तो बहन ने कहा कि नहीं भैया, आज हमारा व्रत है और हमने करवा चौथ का, कार्तिक मास की करवा चौथ रखी हुई है, तो हम आज भोजन नहीं कर सकते, चांद उगने के बाद ही हम भोजन करेंगे। तो उसमें से एक भाई ने सोचा कि हम भी सुबह से खाली पेट हैं, हम भी काम कर कर के आए हैं, तो हमें इतनी जोरों की भूख लगी है, तो हमारी बहन तो कितनी कोमल है, वो तो सुबह से ही भूखी है, तो उसे कितनी जोर की भूख लगी होगी। उसने ऐसा सोचा। कहते हैं कि उस भाई ने अपनी बहन के लिए दिन में ही, शाम के समय में ही उसने चांद उगा दिया। अब आप सोचेंगे कि चांद उसने कैसे उगा दिया। उसने एक दिया लिया, उसको जगाया और एक छलनी ली, उसमें से कहा कि आ बहन, तेरे चांद को देखकर तू भोजन कर सकती है, तेरा चांद उग गया है। कहते हैं कि उस बहन ने अपने भाई की बात को मान करके छलनी में से दिए को देखा और कहा कि आओ भाभीओ, अर्घ दे दो और हमारे साथ भोजन कर लो। तो वो भाभियाँ उसे मना कर देती हैं कि ये हमारा चांद नहीं उगा है, आपको जो करना है आप करें। तो वह भाइयों के साथ भोजन करने के लिए बैठ जाती है। वह उस दिए को चांद मान करके छलनी में से देख करके और अर्घ दे करके वह अपने भाइयों के साथ खाना खा लेती है। खाना खाने बैठ जाती है तो कहते हैं कि जब उसने पहला ग्रास तोड़ा तो उस ग्रास में मक्खी आ गई, दूसरे ग्रास में बाल आ गया और तीसरे ग्रास में उसकी ससुराल से बुलावा आ गया। उस आने वाले ससुराल से आने वाले ने कहा कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है और तुम्हें ससुराल में तुम्हें बुलाया है। कहा जाता है भक्तजनों कि वो अपनी माँ से यह बात कहती है कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आया, मुझे जाना होगा। तो उसकी माँ एक थैली में से हाथ मारती है और सूट निकालती है अपनी पुत्री के लिए। तो तीनों सूट उसे सफ़ेद रंग के मिलते हैं। कहा, हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो सफ़ेद वस्त्र जो स्त्री पहनती है या उनमें कोई रंग नहीं चढ़ता, तो वो विधवा का रंग होता है, तो इसलिए उसे शुभ नहीं मानते स्त्रियों के लिए। तो स्त्रियां उसे इसलिए ज़्यादा या पहनना पसंद नहीं करती। तो कहा जाता है कि उसमें से थैले में हाथ मारा उसकी माँ ने, तो उस थैले में तीनों सूट उसके लिए धोले ही निकले। तो उसकी माँ ने वह सूट पहन करके उसे एक चांदी का टका दिया और कहा कि जो कोई भी तुम्हें पति का आशीर्वाद दे, तुम्हारे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे, उसे यह टका दे देना। और तुम जाते वक्त सभी के पांव लगते जाना और जो तुम्हें आशीर्वाद दे उसे यह तुम टका दे देना। तो वह अपने घर से जैसे निकली तो उसे जो स्त्री मिलती या जो पुरुष मिलता उसे वह चरण स्पर्श करती तो उसे बहुत सारे आशीर्वाद मिले, परंतु अमर सुहाग का आशीर्वाद उसे नहीं मिला। किसी ने भी नहीं कहा कि तुम्हारा अमर सुहाग रहे, उसे और सारे आशीर्वाद प्राप्त हुए। तो जब वह अंत में अपने घर की दहलीज पर पहुंची तो उसकी ननद वहां खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी। तो उसकी ननद ने कहा कि हे भाभी, आपका अमर सुहाग रहे, दूधो नाव पूतो फले, आपको पुत्र प्राप्त हो, ऐसा उसने आशीर्वाद दिया और मेरे भाई को आप हमेशा खुश रखने वाली। तो उसने झट से वह टका
अपनी ननद को दे दिया और उसके पल्ले गांठ मार ली। आते वक्त उसकी माँ ने ये भी कहा था कि टका दे और जो आशीर्वाद दे उसी ही टका देना, और जो ये आशीर्वाद दे उसके बाद टका देने के बाद में अपने पल्लू के गांठ लगा लेना। तो उसने वो पल्लू के गांठ लगाई और घर में प्रवेश करती है। तो उसकी सास कहती है कि यह तो मरा पड़ा हुआ है और अब हम क्या करें। तो वह समझ जाती है कि तुमसे जो भूल हुई है वो कार्तिक मास की जो मैंने व्रत तोड़ा है उससे यह भूल, मुझसे यह भूल हो गई और माता मुझ पर क्रोध कर रही है। तो वह जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे गांव वाले, तो वो कहती है कि नहीं, मैं अपने पति को नहीं जलाने दूंगी। तो उसकी सास का गुस्सा फूट पड़ता है कि क्या तू मरे हुए को भी सेएगी, क्या इसे मरे हुए को भी रखेगी। तो वो कहती है कि हाँ, मैं मरे हुए को ही सेव लूँगी, मैं मरे हुए को ही अपने इसकी सेवा करूँगी। कहा जाता है भक्तजनों कि उसको एक अलग से घर दे दिया गया जिसमें वह अपने पति के साथ अपने पति की सेवा करने लगी। और हर वर्ष की जो चौथ माँ आती है उस चौथ माँ से कहती है कि हे देवी, जो मुझसे भूल हुई है वह क्षमा करे और आप ही अपने जो कहा है, जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दे और आप इस भूल को सुधार सकते हैं। कहा जाता है कि हर वर्ष जो वर्ष में 12 चौथ माताएं की कथाएं कहानी होती हैं, जो व्रत रखना होता है वो होता है। और वो हर एक महीने की चौथ से यही आशीर्वाद और अपनी भूल क्षमा मांगती रही कि आप मेरे सुहाग को अमर कर दो। तो हर एक चौथ माता यही कहती गई कि मुझसे इससे अगली बड़ी है, जो आगे की चौथ आएगी वह इससे बड़ी है। पो माह, विशाख, जेठ, कार्तिक मास, जो अंत में कार्तिक मास की जो चौथ माह, जो चौथ की कथा, जो कहानी आती है, जो चौथ माता होती है, वह सभी वह बोली मुझसे बड़ी वह है, मुझसे बड़ी इससे अगली है, मुझसे बड़ी इससे अगली है। तो ऐसे ही वो कर कर के अंत में जब चौथ माता व्रत कथा आती है, व्रत आता है, तो कहते हैं कि उसने माँ से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हुई है, आप इसे सुधार दीजिए माते। वह उसके चरण पकड़ के बैठ जाती और उसे जाने नहीं देती। माँ को दया आती है, उसके पति को वह झट से जीवित कर देती है और उसे 16 श्रृंगार प्रदान कर देती है। जब उसकी रोटियां देने के लिए वह दासी दास आते हैं तो वह चौपड़ पासे खेल रही होती है। वह उसकी सास को जाकर के दासी दास बताते हैं कि वह तो अपने पति के साथ, आपके बेटे के साथ में चौपड़ पासे खेल रही है और राज सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही है, आप चल कर के देख लीजिए। तो उसकी सास को विश्वास नहीं होता और वह जाती है अपनी बहू और बेटे के पास, जाकर के वह सब बातें पूछती है और अपने को क्षमा मांगती कि पुत्री, मैंने आप पर जो जुल्म किया, जो मैंने कह डाया, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। और यह क्या बात हो गई थी। उसका पति जीवित हो जाता है तो वह यह बात कहने आ जाती है। तो वह कहती है कि कुछ नहीं माता जी, ऐसे ऐसे मुझसे भूल हो गई और मैंने कार्तिक मास की जो कथा आई थी, जो माता आई थी, उस व्रत को मैंने रखा और जो कथा सुनी उसके फल से, और मैंने माता को जाने नहीं दिया, माता ने मेरी बात को मान लिया और आपका पुत्र जीवित हो गया। तो वह पांव पड़ने लग जाती है, अपनी भूल की क्षमा मांगती है। हे भक्तजनों, जैसा फल उस साहूकार की पुत्री को दिया, जैसे उसके पति को, मरे हुए को माँ ने जिवा दिया, ऐसे ही आपकी सौभाग्य को माँ हमेशा अमर रखी और आपको और आपके पति को लंबी
आयु प्रदान करे और